Good afternoon, class. Class, this is your third chapter of history. In the first two chapter, you had studied about hunter-gatherers and their life. कि how they start settling, how they started first growing first agriculture. Okay. So in this chapter, you will know about the earliest cities of Indian subcontinent. For the example, the first part is the story of Harappa. This is your first topic. So what is Harappa? First of all, so nearly about 150 years ago, railway lines were being laid down for the first time in the Punjab. पंजाब में पहली बार जब रेलवे लाइंस लेट डाउन की जा रही थी, बिछाई जा रही थी, तो उस समय आज से 150 ईयर्स अगो तो जो इंजीनियर्स लाइंस को बिछा रहे थे उनको वहाँ पर एक माउंड से स्टम्बल डाउन हुए, माउंड से वो टकराए और उनको बाद में पता चला कि ये पूरा जो माउंड है इसमें हाई क्वालिटी की ब्रिक्स रखी हुई हैं और फिर उन्होंने उस ब्रिक्स का यूज़ किया रेलवे लाइंस को बिछाने में। तो बाद में कुछ साल बाद जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जब उस जगह को, उस साइट मतलब होता है वो द प्लेस वेयर वी गेट एविडेंस ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स। तो आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? द पीपल हु एक्सकेवेट, जो खुदाई करते हैं, द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स फॉर द हिस्ट्री, ठीक है, फॉर रीडिंग एंड राइटिंग हिस्ट्री, जो लोग एक्सकेवेट करते हैं, खुदाई करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट जब जाके वहाँ पे उस साइट पर जाके वहाँ पे सर्च करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि ये तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट सिटी इन दिस सबकॉन्टिनेंट। ये तो पूरा का पूरा एक शहर था। जो माउंट से जो इंजीनियर्स स्टम्बल्ड हुए थे तो उनको पता चला कि ये यहाँ के ये एक शहर है, पूरा शहर है। तो फिर धीरे धीरे लोगों को पता चला कि इट वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, कि ये पहला ऐसा शहर था इंडियन सबकॉन्टिनेंट का जो ढूंढा गया था, जिसकी खोज हुई। क्लियर? तो एंड द नेम एंड दिस सिटी वॉज डिस्क्राइब्ड एज हरप्पन, और उस शहर को हरप्पा डिस्क्राइब किया गया। तो बाद में पता चला कि ये पूरा का पूरा शहर ये डेवलप हुआ था अराउंड 4700 ईयर्स अगो। ओके, तो ये स्टोरी है हरप्पा की। क्लास, यू विल टेक अ पेंसिल विद यू, मार्क दिस इम्पॉर्टेंट लाइक्स ऑन द सेम वे आई हैड मार्क्ड इन द बुक, एंड ऑल्सो note down all these doubts wherever you are found. You just note down in the notebook and ask me whenever classes is going on. Okay, so after Harappa, now अब क्वेश्चन ये है कि इन सारी सिटीज़ में स्पेशल चीज़ें क्या थी? व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़? तो बहुत सारी सिटीज़ मिली थी, सिर्फ एक हरप्पा ही नहीं मिला था। तो जब आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारी सिटीज़ मिलने लगी तो उन्होंने क्या किया, सिटीज़ पर जब स्टडीज़ की तो उनको पता चला कि पूरा का पूरा जो शहर है वो डिवाइडेड है इनटू 2 और मोर पार्ट्स। 2 से ज़्यादा पार्ट्स में शहर जो है वो डिवाइडेड है। बहुत सारे शहर डिवाइडेड थे। एक ईस्ट पार्ट हो गया, एक वेस्ट पार्ट हो गया। जो वेस्ट पार्ट था वो स्मॉलर था, छोटा था और हायर था, ऊंची जगह पे बना था और छोटा था। तो जो उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने सीटाडेल कहा। ओके, आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको सीटाडेल कहा, दिस लाइन सीटाडेल। ओके, सो अगेन अब जो ईस्ट पार्ट था शहर का वो लार्जर था और लोअर था, मतलब वो बहुत बड़ा था और नीचे मतलब लोअर एरिया में बना हुआ था। तो उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या कहा है? लोअर टाउन कहा। ओके, तो एक पार्ट हो गया सीटाडेल का, एक पार्ट हो गया लोअर टाउन का। आप ये याद रखेंगे, ये सिटी की सबसे पहली फीचर थी। सेकेंड, कि जो ये टाउन्स बने हुए थे ये बेकेड ब्रिक्स, पके हुए ईंटों से बने हुए थे। तभी तो इंजीनियर्स को जब रेलवे लाइंस बनानी थी तो उन ईंटों का यूज़ इंजीनियर्स ने किया था, है ना। तो मतलब आज से
आप देख सकते हो कि 4000 ईयर्स अगो जो शहर बने होते थे वो पक्के ईंटों से बने होते थे। तो ब्रिक्स जो वो इस तरह से वेल बेकेड होता था कि वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव कर रहा था, तभी तो हमें वो पूरा का पूरा शहर मिला है। तो ये सेकंड फीचर हुआ। एंड थर्ड फीचर इज़ कि ब्रिक्स जो थे वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में लेट डाउन की गई थी। मतलब जो भी शहर, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बने थे वो इंटरलॉकिंग पैटर्न्स में बनी हुई थी एक दूसरे की, मतलब कि जो ब्रिक्स होती है वो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर करके इस पैटर्न में बनी होती थी। तो ये थर्ड फीचर था। कुछ शहरों में, सम सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स बनी हुई थी जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेट बाथ कहा। अब वो स्पेशल बिल्डिंग किस तरह से थे, पहले तो ये आपका ग्रेट बाथ वाला जो है कॉन्सेप्ट, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जैसे कि एक एग्जांपल मिलता है कि मोहनजोदड़ो में एक स्पेशल टैंक था वहाँ पे। तो उस टैंक में जो स्पेशल टैंक था वो वहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको कहा कि ये ग्रेट बाथ है, ये बना हुआ है, और वो बाथ का जो नीचे का एरिया था वो प्लास्टर किया हुआ था, कोटेड किया हुआ था प्लास्टर से, जिससे कि पानी जो है वो नीचे ना जाए। ठीक है, मतलब प्लास्टर किया हुआ था उसका जो बेस था। और उस टैंक के दोनों तरफ जो है स्टेप्स, सीढ़ियाँ थी जो लीडिंग डाउन नीचे जाती थी। ठीक है, और फिर वैसे जाके लोग वहाँ पे स्नान करते थे, नहाते थे। और फिर इस बाथ टैंक के चारों तरफ जो है वो रूम्स बने होते थे ऑल साइड से। तो ऐसा माना जाता है कि जो इम्पोर्टेंट पीपल होंगे वो हो सकता है कि वो वहाँ पर जाके टुक अ डिप, वो वहाँ पे जाके एक डुबकी लगाते होंगे किसी स्पेशल लोकेशन में। तो जो बाथ टैब है, जो बाथ टैंक है, ग्रेट बाथ है। ठीक है, ग्रेट बाथ, ये इम्पोर्टेंट टर्म है। तो ये था कि ये मोहनजोदड़ो में बना हुआ था। तो एक हमने पढ़ा हड़प्पा के बारे में, सेकंड हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो के बारे में। अब जो तीसरा शहर था, और जो और भी आगे शहर हैं जैसे कि कालीबंगन है, लोथल है, तो इन शहरों में फायर अल्टर्स मिला है। फायर अल्टर्स का मतलब कि वो अग्नि वेदियाँ होती हैं जिसमें हवन किया जाता है। तो ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे हो सकता है, आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा कि हो सकता है कि यहाँ पे सेक्रीफाइसेस किया जाता हो। सेक्रीफाइसेस मतलब यज्ञ, पूजा, हवन वगैरह यहाँ पे किया जाता हो। उसके बाद तो कालीबंगन और लोथल में फायर अल्टर्स मिला है। अब ये फायर अल्टर्स जो है ये इम्पोर्टेंट है। ओके, अगेन स्टोर हाउस भी मिला है। स्टोर हाउस मिला है आपको कहाँ पे, लोथल में, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। इस तरह से हम देखते हैं कि इन शहरों में कुछ ना कुछ चीज़ें मिल रही हैं। अगर हम मैप में इसको देखते हैं तो ये हमारा हो गया मोहनजोदड़ो। ये अब मोहनजोदड़ो कहाँ है, ये गुजरात हो गया, ये पंजाब, और इधर पाकिस्तान की साइड में ये मोहनजोदड़ो हो गया। इधर अगर हम हड़प्पा की बात करें तो ये है हमारा हड़प्पा। ठीक है, ये पूरा गुजरात है, और गुजरात के इस तरफ पाकिस्तान वाले एरिया में मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा जो है ये है। ओके, आफ्टर दैट हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स के बारे में हम समझते हैं कि वहाँ के जो घर थे वो कैसे बने हुए थे। तो जो हाउसेस थी, जनरली हाउसेस वेयर आइदर 1 और 2 स्टोरीज़, वो 1 और 2 स्टोरीज़ बिल्डिंग्स के फॉर्म में बने थे। ठीक है, और वहाँ पे जो रूम्स थे आंगन के चारों तरफ, यानी जो कोर्टयार्ड होता है, जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ, जैसे ये हो गया हमारा ये क्या हो गया, ये वहाँ का, ठीक है, ये वहाँ का एरिया है। और अगर ये रूम है, इसके चारों तरफ जो है रूम बने हुए हैं, इसके चारों तरफ रूम बने हुए हैं, और बीच में ये जो गोल वाला एरिया है ये क्या है, ये कोर्टयार्ड है, आंगन है। ठीक है, और फिर यहाँ पे, और उसके बाद मोस्ट हाउसेस और बहुत सारे घरों में सेपरेट बाथिंग एरिया था। जैसे हमारे पास आज घर में बाथरूम्स होते हैं, वैसे ही उस समय आज से 4700 ईयर्स अगो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगन, इन सब शहरों में बाथिंग एरियाज़ भी होते थे। और जिनके पास बाथिंग एरिया नहीं होते थे उनके घरों में वेल्स होते थे, कुएँ होते थे जहाँ से वो पानी का सप्लाई होता था। अच्छा, इसके अलावा ये तो हो गई हाउसेस की बात, ये हो गई हाउसेस की बात। ड्रेन्स की बात हम करते हैं। तो ड्रेन्स के लिए वहाँ पे क्या है कि वहाँ की जो ड्रेन्स थी वो कवर्ड थी, ढकी हुई नालियाँ थी।
तो नालियाँ तो ढकी हुई थी, ड्रेन्स तो ढकी हुई थी। तो फिर उससे क्या होता था कि जो ड्रेन्स होते थे वहाँ पे जेंटल स्लोप होता था, ढलान होती थी। ओके, तो स्लोप होता था और फिर जिससे पानी आराम से इजीली निकल जाता था। और जो हाउसेस से कनेक्ट होते थे ये सारे ड्रेन्स, जिससे ये स्ट्रीट से और हाउसेस से कनेक्टेड होते थे, और एक बड़े ड्रेन्स में जाकर के वहाँ पे वो पानी जाके वहाँ गिर जाता था। इंस्पेक्शन होल्स बनाए हुए थे इन नालियों में, ताकि वो एक रेगुलर इंटरवल पे वहाँ पे जाके क्लीनिंग की जा सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हाउसेस हैं, जो ड्रेन्स हैं, जो स्ट्रीट्स हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इन सब शहरों की, वो एक प्लानिंग के साथ प्रॉपर तरीके से बनाई गई थी। ठीक है।